अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बाय डेवलपर्स एंड प्रिकॉशंस बाय स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स बाय डेवलपर्स। फ्रॉड, कॉन्टैक्ट ब्लॉकेज, मोबाइल ऑफ। कुछ डेवलपर्स फ्रॉड करते हैं, वो प्रोजेक्ट की पेमेंट तो ले लेते हैं लेकिन फिर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। कुछ वक्त के बाद वो स्टूडेंट को अपने सेल में ब्लॉक कर देते हैं, अपना नंबर बंद कर देते हैं यानी गायब हो जाती है। नॉन प्रोविजन ऑफ डिलीवरेबल टाइमली। डेवलपर्स की कोशिश होती है कि वो आखिरी दिन डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट दे। पहले ना देने की एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर स्टूडेंट ने कोई कमी फील की तो डेवलपर्स को दोबारा काम करना पड़ सकता है। इनकम्प्लीट सबमिशन। ये लोग इनकम्प्लीट डिलीवरेबल्स LMS पर सबमिट कर देते हैं। एक वाकया ऐसा भी मुशाहिदे में आया जहां एक डेवलपर ने फाइनल डिलीवरेबल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड LMS पर सबमिट कर दिया। शायद उसने काम ना होने के बराबर किया होगा और बाद में स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन पर लेम एक्सक्यूजेस। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकरेजमेंट है। इररेलेवेंट सबमिशन। कभी कभी तो किसी दूसरे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट किसी और के LMS पर सबमिट कर देती हैं, लेकिन ये काम वो जानबूझकर नहीं करते बल्कि गलती होती है क्योंकि उनके पास काम का रश होता है। बहरहाल अगर वो पहले से सबमिट करें तो स्टूडेंट खुद चेक करके इस मसले से बच सकती है। नॉन कंप्लीशन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे केस भी देखे गए जहां फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी इनकम्प्लीट थी और वो स्टूडेंट्स बेचारियां फेल भी हुई, क्योंकि ऐसी सूरत में सुपरवाइजर का मूड शुरू में ही चेंज हो जाता है और फिर वाइवाज पास करना मुश्किल हो जाता है। यूजेज ऑफ एडिशनल और नॉन रिक्वायर्ड टूल्स। डेवलपर्स के पास काम ज़्यादा होता है और वक्त की कमी होती है। ऐसी सूरत में थीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ कर लेते हैं, यानी अपनी आसानी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और इस चक्कर में इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सुपरवाइज़र ने इस टूल की इजाज़त दी है या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स पर सुपरवाइज़र ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है कि आपने इजाफी टूल क्यों यूज़ किया जबकि इसकी इजाज़त नहीं दी थी। फिर स्टूडेंट को परेशानी होती है क्योंकि प्री फाइनल वाइवा तो कोडिंग से ही होता है और आप जानते हैं कि प्री फाइनल वाइवा के लिए फिर स्टूडेंट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी वो एक्स्ट्रा टूल्स भी सीखने पड़ते हैं। रीजंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फ्रॉडुलेंट अटेंशन। कुछ डेवलपर्स ने पहले से नियत की होती है कि उन्होंने फ्रॉड करना है, सो वो फीस लेकर गायब हो जाती हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं क्योंकि ऐसे लोगों को फिर दूसरी बार प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते अपनी रेपुटेशन की वजह से। टेकिंग प्रोजेक्ट्स ओवर द कैपेसिटी। जब गाहक मौजूद हो तो फिर लालच आ ही जाती है, इसलिए कुछ डेवलपर्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोजेक्ट ले लेते हैं। मसलन वो 6 प्रोजेक्ट्स कर सकता है जबकि ले लेता है 9, तो फिर अब जाहिर है उसके लिए मुश्किल तो होगी, इसलिए क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को भी परेशानी होती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इंसान के साथ एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ये नेचुरल है, जिनके बारे में कोई कैलकुलेशंस अमूमन नहीं होती। इस वजह से भी स्टूडेंट्स की चीज़ें डिले हो जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत में डेवलपर्स को अपने तौर पर काम किसी दूसरे डेवलपर से करवा लेना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो कमिटमेंट है वो लाजमी पूरी करनी चाहिए। प्रिकॉशंस बाय स्टूडेंट्स। कंसल्ट विद सीनियर्स फॉर डेवलपर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग डिफरेंट ग्रुप्स में अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं, इसमें सब स्टूडेंट्स के अच्छे खासे ग्रेड नजर आ रहे होते हैं। डेवलपर्स क्लेम करते हैं आर रिजल्ट्स आर आइडेंटिटी। सोचें कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो फेल हो गया होगा या फिर उसके नंबर कम आए हों। यकीनन होते हैं, हर एक डेवलपर के पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनको दिखाया नहीं जाता। इसलिए आप डेवलपर्स की बातों में ना आए बल्कि अपने सीनियर से मशवरा करें। मशवरा एक इमानत है और यकीनन वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। आपसे पहले वो इस मरहले से गुजर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर कोई एक भी स्टूडेंट ये कहे कि वो इस डेवलपर की वजह से ख़राब हुआ है यानी परेशानी हुई है उसे, तो फिर आप उस डेवलपर की तरफ मत जाएं। क्या पता इस बार वो अकेली स्टूडेंट जिसने परेशान होना है वो आप हों, लिहाजा एहतियात ज़रूर करें। और ये भी याद रखें कि जब आपने किसी डेवलपर से काम करवाया और आपको उसने परेशान किया है तो ऐसे डेवलपर का नाम दूसरे स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी और का नुकसान ना हो और वो अपने आप को बचा सके। कॉन्ट्रैक्ट एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आपने पेड प्रोजेक्ट बनवाना ही है, पहले तो ये याद रखिए कि हम पेड प्रोजेक्ट को डिस्करेज करते हैं। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स खुद करें, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत आपको पेड सपोर्ट लेनी ही है तो फिर देर ना करें, जल्द से जल्द अपने डेवलपर के साथ कांटेक्ट कर लें ताकि वो आपकी चीज़ें आपको वक्त पर मुहैया करने के लिए प्लानिंग कर सके, अरेंजमेंट कर सके। निगोशिएट एक्टिविटी वाइज पेमेंट। कोशिश करें कि सारी फीस एक ही दफ़ा ना पे कर दें,
بلکہ اپنے ڈیولپر کے ساتھ کچھ اس طرح نیگوشیٹ کریں کہ فیس کی پیمنٹ انسٹالمنٹس میں ہو اور ایکٹیویٹی وائز ہو جائے. اس میں فراڈ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ 10% فی ایڈوانس پے کر دیں فرسٹ انسٹالمنٹ میں، پھر SRS ڈاکومنٹ ریسیو کریں 20% فی سیکنڈ انسٹالمنٹ میں اینڈ سو آن. اگر فرض کریں آپ کا سودا 10,000 میں ہوا ہے تو آپ کی انسٹالمنٹ اماؤنٹ کچھ اس طرح ہوگی. اب یہاں پر ڈیولپر کو اعتراض ہو سکتا ہے آخری انسٹالمنٹ پر کہ اسٹوڈنٹ کا کام تو ہو جائے گا، کیا پتہ وہ میرے ساتھ فراڈ کر جائے اور فی پے نہ کرے. لیکن ذرا سوچیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کرے تو ڈیولپر کا جسٹ فائنانشیل لاس ہوگا، اور اگر ڈیولپر فراڈ کرے تو اسٹوڈنٹ کا فائنانشیل لاس بھی ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کی زندگی کا ایک پریشیس ایئر ضائع ہو جائے گا. نیگوشیٹ یور اون ڈیڈ لائنز. ڈیولپر کے ساتھ اس طرح نیگوشیٹ کریں کہ وہ آپ کے ہر ڈیلیوریبل کو یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن سے کچھ پہلے آپ کو دینے پر اگری ہو جائیں، جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. اس سے آپ کمفرٹ زون میں رہیں گے، آپ کو سٹریس نہیں ہوگی. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی چیزوں کو چیک کریں گے، اگر سیٹسفائیڈ ہوئے تو سبمٹ کر دیں گے، ادروائز کسی ڈیولپر سے کام کروانے کے قابل ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس وقت ہوگا، یا آپ کسی دوسرے سے سپورٹ لینے کے قابل ہوں گے اس وقت کی وجہ سے. چینج ڈیولپر ویئر ریکوائرڈ. جب آپ کا ڈیولپر آپ کے ساتھ گڑبڑ کرے تو اس کو چینج کر دیں. اگر آپ نے ایزی کیٹیگری سے ایزی ٹو والا پروجیکٹ چوز کیا ہوا ہے تو پھر ڈیولپرز بہت ہیں. مثلا PHP کی ویب ایپ ہے تو جسٹ کسی گروپ میں ایک میسج کر کے دیکھیں، آپ کی ان باکس میں کافی ڈیولپرز آ جائیں گے. اور ایک سوال میں نے یہ بھی دیکھا ہے کسی گروپ میں کہ اگر میں اپنا ڈیولپر چینج کروں تو کہیں وہ میری کمپلین تو نہیں کر دے گا سپروائزر کو. پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، اور اگر سپوز اس نے کمپلین کر ہی دی ہے، بتا دیا جی کہ اس بچی نے پیڈ پروجیکٹ کروایا ہوا ہے، تو ایون دین آپ کا سپروائزر کسی تھرڈ پرسن کی کمپلین پہ آپ کو فیل نہیں کرتا. البتہ وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور وہ کوشش کریں گے آپ سے زیادہ سوالات پوچھیں گے کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ نے واقعی پیڈ پروجیکٹ بنوایا ہے یا نہیں، اور یہ کام تو وہ ویسے بھی کرتے ہیں. یہ اسٹوڈینٹس اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ کر لیں. شکریہ. اللہ حافظ.